हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज मैं आपको गणित के बहुत ही अच्छे सवाल सिखाऊंगा, तो इस वीडियो को पूरा देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, 20 लीटर मिश्रण में 20% अल्कोहल और शेष पानी है। यदि उसमें 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत कितना होगा। बहुत ही अच्छा सवाल। आपके पास मिश्रण कितना है? 20 का, ठीक है, जिसमें से 20% अल्कोहल है, ठीक है। बटे में क्या कर देना, आपको 100 कर देना। अब देखिएगा, 20 से 100 कटेगा 5 बार में, 5 से 20 कटेगा 4 बार में, तो ये 4 लीटर निकल के आ गया। ये 4 लीटर क्या निकाला है? हमने 20 लीटर मिश्रण में से 20% अल्कोहल निकाला है, जो कि 4 लीटर है। टोटल मिश्रण 20 लीटर था, 4 लीटर अल्कोहल है, तो पानी कितना होगा भैया? 16 लीटर होगा। ये बात क्लियर हो गई। पानी आपका 16 होगा, ठीक है। टोटल मिश्रण 20 है, 20 में से 4 अल्कोहल और 16 पानी, इतना क्लियर हो गया। अब उसने बोला है 4 लीटर पानी और मिला देंगे। देखो, पहले से मिश्रण हमारे पास 20 था, इसमें 4 लीटर पानी और मिला देंगे तो मिश्रण हो जाएगा हमारा 24। मिश्रण कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा, ठीक है। तो नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत कितना होगा? अल्कोहल हमारे पास कितना है? 4, ठीक है। टोटल मिश्रण कितना हो गया? 24। प्रतिशत के लिए क्या करेंगे? 100 से गुना। प्रतिशत बताना है तो 100 से गुना। 4 छींक 24, 6 से कटाओ, 16 छिक्के 96, 4 बचा, 4 ऊपर बटे में 6। 2 से कटेगा 2 बार में, 2 से कटेगा 3 बार में, 16 सही 2 बटे 3, 16 सही 2 बटे 3। ये आपके सवाल का हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। ये दिया गया है बी ऑप्शन में। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 1550 रुपए की एक कमीज को 40% प्लस 60% की छूट पर बेचा जाता है। छूट के बाद इस कमीज का दाम कितना होगा? बहुत अच्छा सवाल। 1550 रुपए की कमीज है, इस पर एक छूट तो दी जा रही है 40% की, परसेंट का मतलब बटे में 100। दूसरी छूट दी जा रही है 60% की, परसेंट का मतलब बटे में 100, ठीक है। जीरो से गया जीरो, ये वाले जीरो से गया ये वाला जीरो। यहां तक समझ में आ गया सारी बातें? चलिए, और ये वाले जीरो से गया ये वाला जीरो। अब कटा के छोटा कर लेंगे भाई, ठीक है। चलिएगा, कटा के छोटा करेंगे। 5 से कटा दो, 5 दूनी 10, 5 से इसको कटा दो, 5 दिया 15, 5 एकम 5, 31 बार में कट गया। 2 से इसको कटा दो, 2 दूनी 4, ठीक है। अब इन तीनों संख्याओं का मल्टीप्लाई होना है। 6 दूनी 12, ठीक है, 6 दूनी 12, तो 31 मल्टीप्लाई 12, 12 एकम 12, हासिल लगा 1, 12 तिया 24 और हासिल का 12 तिया 36 और हासिल का 1 37। ये हो गया 372। 372 दिया गया है डी ऑप्शन में। ये सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल, किसी पार्टी में 25 व्यक्ति हर एक दूसरे से मात्र एक बार हाथ मिलाते हैं, तो कुल कितनी बार हाथ मिलेंगे? इसका एक फॉर्मूला है n इंटू एन माइनस 1। देखो, मैं आपको बता दूं, इसमें 2 प्रकार के सवाल होते हैं। एक तो हाथ मिलाने वाला, एक होता है उपहार देने वाला। 2 टाइप के सवाल होते हैं, ठीक है। तो हाथ मिलाने वाला जब ये सवाल है तो ये फॉर्मूला इसमें लगा था और इसमें 2 से भाग कर देना। n 25 है व्यक्तियों की संख्या, इंटू 25 में से 1 माइनस कर दो 24, डिवाइड में 2, 2 से कटा दो 24 को 12 बार में, 25 और 12 का मल्टीप्लाई कर दो। 25 दूनी 50, हासिल लगे 5, 25 से कम 25, हासिल के 5 30, 300 बार हाथ मिलाई जाएंगे, 300 बार। बी ऑप्शन हो गया सही जवाब। अब इसमें एक उपहार वाला सवाल होता है, उसमें फॉर्मूला लगता है n इंटू एन माइनस 1, बस इतना। उपहार वाले में बस इतना, और हाथ मिलाने वाले में 2 से डिवाइड कर देते हैं। इसी में हाथ मिलाने वाला रहेगा 2 से डिवाइड, उपहार वाला रहेगा तो केवल इतना। ये उपहार के लिए है, गिफ्ट वाला सवाल पूछा जाता है तब। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, 15 आदमी 9 दिनों में 540 रुपए कमाते हैं, तो कितने दिनों में 18 आदमी 360 रुपए कमाएंगे? 15 आदमी 9 दिनों में 540 रुपए कमाते हैं, तो 18 आदमी, जीरो नहीं है, 18 आदमी कितने दिनों में, D2 की वैल्यू पूछा है, 360 रुपए कमाएंगे। फॉर्मूला तो आप सबको पता है, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूं। M1 D1 T1 बटे में W1 बराबर M2
D2T2/W2 ये फॉर्मूला है, जिसमें टाइम की वैल्यू नहीं दी गई, जैसे 6 घंटे प्रतिदिन काम कर रहा है वो नहीं दिया गया तो वो रहने दिया। M व्यक्ति, D फॉर दिन वो हमने ले लिया। वर्क दिया गया 540 रुपए। इस फॉर्मूले के अनुसार हम इस सवाल को कर रहे हैं, ठीक है। बस काटा पीटी करनी है, आंसर आ जाएगा। चलिए कटा लेते हैं। 18 दूनी 36, ठीक है। 18 दूनी 36, जीरो से ये जीरो कट जाएगा, क्लियर। चलिए और कटा देते हैं। 9 से 54 6 बार में कट जाएगा, 2 से 6 3 बार में कट जाएगा, 3 से 15 5 बार में कट जाएगा। सब कुछ कट गया, इधर बचा है 5 और बराबर के इधर बचा है D। तो D2 का वैल्यू हमें पता चल गया 5 दिन, जो कि डी ऑप्शन में दिया गया है। ये सही जवाब है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है 700 रुपए को ABC में इस प्रकार बांटा जाता है कि A को B का आधा एवं B को C का आधा मिलता है, तो C का हिस्सा कितना है? A B C ये 3 व्यक्ति हैं, ठीक है। उसने बोला है, ध्यान देना क्या बोला है, A को B का आधा मिलेगा, A को मिलेगा B का आधा और B को मिलेगा C का आधा, B को मिलेगा C का आधा। तो समझिएगा, A को मिलेगा B का आधा, B 4 होगा तो इसको इसका आधा मिलेगा 2। B को मिलेगा C का आधा, C 8 होगा तभी तो B को आधा मिलेगा 8 का। इस तरीके से आप इसे बना लीजिए। अब यहां पे टोटल अमाउंट दिया गया है 700, टोटल अमाउंट 700 है तो अनुपात का भी टोटल कर लो। 8 4 12 2 14, 14 पंजे 70 और 1 0 50। क्या पूछा है? C का हिस्सा, C का अनुपात 8 है तो 50 का गुना 8 से कर दो, 400 हो जाएगा। C का हिस्सा कितना हो गया? 400। B ऑप्शन में दिया गया। A का हिस्सा पूछता तो 50 का गुना A के अनुपात से कर देते, B का पूछेगा तो B के अनुपात से कर देंगे। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल, एक परीक्षा में 75% उम्मीदवार अंग्रेजी में और 60% गणित में उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण का मतलब होता है पास हुए। 25% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। अनुत्तीर्ण का मतलब होता है फेल होना। 240 उम्मीदवार परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, कुल कितने उम्मीदवार थे? बेहतरीन सवाल है ये, अच्छा सवाल। देखिएगा, आप एक बात अच्छे से जानते हैं कि कितने भी उम्मीदवार हो परीक्षा में वो 100% होते हैं। यहां कहा गया है 75% अंग्रेजी में प्लस 60% आपके गणित में और प्लस 25% दोनों में फेल हो गए। ये पास होने वाले हैं, ये फेल होने वाले हैं, ठीक है। टोटल मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा भैया? आप देखो, आप जानते कितने भी उम्मीदवार हो वो अपने आप में 100% होते हैं, लेकिन ये कितना हो जाएगा? ये तो ज्यादा हो जाएगा ना। 25 और 75 100 और 60 160% हो गया। ये तो होना चाहिए 100%। कितना ज्यादा है? आप कहोगे सर 60% ज्यादा है, ये 60% ही तो ज्यादा है। तो इसी 60% की वैल्यू है 240। याद रखें, 60 की वैल्यू 240, तो एक की वैल्यू कितनी? 1% की कितनी? 60 से डिवाइड कर दो 240 में, 6 चौको 24, 0 से 0 कट गया 4। 1% की वैल्यू 4, मान निकालना है 100% का। 1% की वैल्यू 4 तो 100% की 400। ये आपका आंसर हो गया 400, जो कि हमें सी ऑप्शन में दिया गया है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल, एक दुकानदार सभी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन वह 1 किलो के स्थान पर 800 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। 800 ग्राम बाट तोल रहा है वो, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है? देखो, दुकानदार जब सभी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचेगा, क्रय मूल्य का मतलब है जितने में खरीद के लाया उतने में बेचेगा, तो उससे तो कोई फायदा होगा नहीं। तो उसने दूसरा तरीका अपनाया कि भाई 1 किलो के स्थान पर हम 800 ग्राम तोलेंगे, तब फायदा कमाएंगे। तो 1 किलो में होते हैं 1000 ग्राम, वो तोल के दे रहा है आपको 800 ग्राम, तो उसने यहां फायदा कितना कमा लिया? 200 ग्राम का। 200 ग्राम आपको कम तोल के दिया, 200 ग्राम का उसने फायदा कमा लिया। ये 200 ग्राम का फायदा कब कमाया? जब उसने आपको 800 ग्राम तोला, तभी तो कमाया 200 ग्राम का फायदा। प्रतिशत के लिए 100 से गुना कर देना। 200 से 800 कट जाएगा 4 बार में, 4 से 100 कट जाएगा 25 बार में, तो 25% का उसने फायदा कमाया। 25% मतलब पहला ऑप्शन। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, 500 लीटर के दूध के घोल में 40% दूध है,
कितना और दूध मिला दिया जाए ताकि इस घोल में दूध की मात्रा 60% हो जाए। एक तरफ दूध लिखना, दूसरी तरफ पानी लिखना। दूध कितना है 40%, तो भैया पानी हो जाएगा 60%। ये बात अच्छे जानते हैं क्योंकि आपके पास कोई भी मिश्रण है वो अपने आप में 100% होगा। जब दूध 40 तो पानी 60। अब उसने बोला है कि दूध मिला दिया जाए, कितना दूध मिलाए ताकि घोल में दूध की मात्रा 60% हो जाए। अगर दूध की मात्रा 60% हो जाएगी तो पानी की मात्रा 40% रह जाएगी। इसको करने का एक सबसे सरल तरीका है, जो मिलाया जाए या घटाया जाए उसे काम में मत लेना। तो यहाँ पे उसने क्या मिलाया है, दूध। दूध मिलाने की बात कर रहा है तो दूध वाला काम में मत लो, जो बचा है उसे काम में लेना। ठीक है, हमारे पास दूध कितना है 500 का है। ऊपर वाली वैल्यू ऊपर लिख दो, नीचे वाली वैल्यू नीचे लिख दो, बस 0 से 0 कटा दो। ठीक है, 2 से कटेगा 2 बार में, 2 से कटेगा 3 बार में, 2 से 500 कटेगा 250 बार में। 250 का गुना कर दीजिए आप 3 से, तो ये कितना हो जाएगा 750। पहले कितना मिश्रण था 500 था, कितना हो गया अब 750। कितना बढ़ गया 250 बढ़ गया। ये जो बड़ा है उतना ही मिलाना है 250। पहला ऑप्शन हो जाएगा सही जवाब। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला सवाल, 300 पृष्ठों की एक किताब के पन्नों पर नंबर लगाने के लिए कितने अंक अपेक्षित हैं। 300 पृष्ठ हैं तो नंबर अपेक्षित वाला कोई भी सवाल हो तो उसे ध्यान से करना। 1 से लेके 9 तक 9 नंबर होंगे जो कि सिंगल होंगे। तो ये कितने नंबर होंगे टोटल 9। 9 के बाद में आ जाएगा 10, ये 2 संख्या वाला। ये 2 संख्या कहां तक रहेंगे 99 तक। ठीक है, 10 से लेके 99 तक कितने नंबर हो गए 90। ये सब 2-2 वाले हैं ना, तो 2 से डिवाइड कर दो, टोटल संख्या हो गई नंबरों की 180। 99 के बाद 100 आ जाएगा जिसमें 3 अंक होंगे। 100 से लेके 300 तक 3 ही अंक होंगे, तो 100 से लेके 300 तक कितने हो जाएंगे ये 201 अंक। 201 हो जाएंगे ये। ठीक है, अब ये 3-3 वाले हैं ना, ये सभी 3-3 वाले हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 603। अब सबको जोड़ लेना है 9, 180 और 603। 603, 180 और 9 सबको प्लस करो। 9 और 3 12 का 2 हासिल लगा 1, 1 और 8 9, 6 और 1 7, 792। 792 दिया गया है डी ऑप्शन में। ये सवाल का सही जवाब है। सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।